Assalamualaikum students, hope you are safe and in a good health. Today we are going to read the chapter number 2 of our first Nicodemus chapters. Okay. Nicodemus runs as fast as he could across the lawn, down the path, round a hedge and into the little shed and bottled the door. Nicodemus जितना तेज़ भाग सकता था वो भागा, ठीक है। वो लॉन से भागा, वो झाड़ियों के अंदर से भागा, वो जितना तेज़ जहाँ जहाँ से जो भी रास्ते से भागा, जितना तेज़ वो भाग सकता था, और फिर अंदर जाके उसने दरवाजे को बंद कर दिया, ठीक है। ओपन अप cried the man, and the hinge creaked and the door shook as he banged it with the fist. और जैसे ही उसने गुस्से में आके वो मुक्का जो होता है ना, जैसे हाथ मारा ज़ोर से दरवाजे पे और कहा कि बाहर निकलो, और वो दरवाज़ा जो है वो पूरा हिला, ठीक है, पूरा हिला ज़ोर से। अगर आपने कभी देखा, आप डोर को ऐसे ऐसे करते हो तो वो जो डोर होता है वो पूरा लाइक हिलता है, ठीक है। That door's not going that door's not going to last long. Thought Nicodemus to himself. He dragged a large old stone rolled up against him. निकोडेमस ने सोचा कि ये जो डोर है, जिस तरीके से ये इसको हिला रहा है, ये ज़्यादा देर तक जो है ना, ये यहाँ पे रुकेगा नहीं, ये दरवाज़ा टूट जाएगा। ये इस चीज़ उसने सोची, और फिर उसने क्या किया कि एक लंबा, जो बहुत बड़ा और लंबा सा जो पुराना पत्थर था, वो रोल करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ओपन द डोर एट वंस, डिड यू हेयर, दरवाज़ा खोलो, क्या तुमने सुना। द मैन वॉज शाउटिंग, मैन आदमी चिल्ला रहा था। बट निकोडेमस डिडंट हेयर एनीथिंग एट ऑल, ही वॉज टू अमेज्ड बाय व्हाट ही हैड फाउंड। लेकिन उससे क्या कहा, आदमी ने कहा कि दरवाज़ा खोलो, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो। वो चीख के कह रहा था कि दरवाज़ा खोलो, लेकिन निकोडेमस जो था वो इतना वो उसको कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, क्योंकि वो इतना हैरान और इतना मज़े में गुम था उस चीज़ के जो उसको मिली थी। You'll have to come out eventually. एक ना एक दिन, जैसे हम कहते हैं, एक ना एक दिन तुम्हें बाहर आना है। The man was saying, आदमी कह रहा था that eventually you have to come out, भला आखिर तुम एक दिन तो बाहर आओगे। And the longer you leave, the worse it will be for you. और जितना तुम देर से आओगे, तुम्हारे लिए ये इतना ही बुरा होगा। But he could have saved his breath. Nicodemus was on his knees examining what he had revealed. When he moved the roller, he brushed off the dust and undid the catch and then lifted up. अब क्या हुआ है भाई कि वो, लेकिन थोड़ा उसने सांस लिया निकोडेमस ने, और उसने जो है ना वो देख रहा था, वो रोलर को मूव कर रहा था और देख रहा था कि ये क्या है। उसमें उसके जो डस्ट था, जो भी उसकी गर्द थी, वो झाड़ी, ठीक है, और उसको ऊपर उठाया और वो देख रहा था। राइट, आई एम गोइंग टू ब्रेक दिस डोर डाउन, सेड द मैन। आदमी ने कहा ठीक है, मैं ये दरवाज़ा तोड़ देता हूँ। एंड देन, और फिर, बिकॉज ही न्यू ही वुड हैव टू रिपेयर द डोर हिमसेल्फ, ही एडेड, डू यू हेयर मी। और आदमी ने कहा कि ठीक है, फिर मैं दरवाज़ा तोड़ देता हूँ। लेकिन उसने सोचा कि दरवाज़ा तो बाद में मैंने ही ठीक करना है, तो फिर उसने इसको बोला कि क्या तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है। बट निकोडेमस डिडंट हेयर, लेकिन निकोडेमस ने नहीं सुना। निकोडेमस हैज़ डिसअपीयर्ड थ्रू द ट्रैप डोर ही हैड डिस्कवर्ड। लेकिन निकोडेमस ने एक खुफिया रास्ता जो है ना, जो उसने भी डिस्कवर किया था, उसने दरियाफ्त किया था, वो उसके ज़रिए गायब हो चुका था। एंड ही वॉज रनिंग डाउन द स्टेप्स, down stone steps that were slippery with slime and that smelt of graveyards and that went down and down deeper into the ground until it became a pitch black. लेकिन निकोडेमस ने जो है ना, जिस टाइम वो देखा ना, आपको मैंने बताया था कि वो दरवाज़ा तोड़ा था, उसने कहा था कि दरवाज़ा तो ज़्यादा देर तक बचेगा नहीं, यानी कि दरवाज़ा टूट जाएगा। तो उसने जो पत्थर था वो उसको हटाया, और नीचे एक दरवाज़ा था, और निकोडेमस उस दरवाजे में से, अब यानी कि कमरे से निकोडेमस गायब हो चुका है, और वो उस दरवाजे के अंदर चला गया, ठीक है। वो एक खुफिया रास्ता था, और वो उसकी जो सीढ़ियाँ था वो उतर रहा था, और वो सीढ़ियाँ बहुत स्लिपरी सी हो रही थी, और वो नीचे जाता ही जा रहा था, ठीक है। स्टेयर्स उतरता जा रहा था, तो वो जैसे ही वो अंदर की तरफ जाती जा रही थी सीढ़ियाँ। रोज़ी सैड निकोडेमस टू हिमसेल्फ, दिस इज़ ऑल योर फॉल्ट। इसने कहा, रोज़ी ये बिल्कुल ये सारा तुम्हारी गलती है। उसने सोचा, ठीक है, उसने अपने आप से बात की। ही हर्ड हिज हार्ट पाउंडिंग एंड हिज स्टेप echoing along the dank rock of the narrow passageway, until all at once there was nothing, and before he realized he was falling in the blackness he was, ठीक है। अब क्या था जी, मुकम्मल अंधेरा था नीचे, ठीक है। पिच, यहाँ को मैं आपको वर्ड्स में लिखवा देती हूँ। पिच ब्लैक का मतलब हो जाता है मुकम्मल अंधेरा, ठीक है। अब क्या था कि जो
निकोमेडियस था, उसका दिल तेज़ तेज़ धड़कना शुरू हो गया, उसकी जो आवाज़ थी, जो उसके पाँव चलने की आवाज़ थी, वो गूंज रही थी और वो देख रहा था कि वो जैसे जैसे वो नीचे जाता जा रहा है, उसको ये एहसास हो रहा था कि वो मुसलसल अंधेरे में जाता जा रहा है, नहीं बहुत ज़्यादा अंधेरा है। Several thoughts flashed through his mind at the same time. बहुत से ख्यालात उसके दिमाग में आए एक साथ ही, ठीक है। The first was something along the lines of brother, only a bit ruder. सबसे पहला क्या था कि वो परेशान था, ठीक है। सबसे पहला ख्याल उसके दिमाग में क्या आया? The first was something along the lines of brother, only a bit ruder. थोड़ा सा जो है ना, मतलब रूड वे में जो है ना उसका ख्याल आया भाई। The second one was rather unkind थॉट अबाउट हिज बेस्ट फ्रेंड। और दूसरा वाला ख्याल जो है ना, वो एक बड़ा ही बेरहम किस्म का ख्याल आया उसको उसके दोस्त के बारे में, हु हैड instigated the whole expedition, and it revolved her dangling over a snake pit while numerous fierce dragons flew at the chanting. अब क्या था उसको जो है ना, उसको दूसरा बुरा ख्याल अपने दोस्त के बारे में आया जिसने उसको उकसाया था इस पूरे मुहिम के लिए, ठीक है। उसको कहा था कि भाई और उसको जो है ना, मतलब कह लें कि एक सांप की टोकरी में फेंक दिया था उसने ला के, ठीक है। हाउ कुड यू डू इट टू हिम, पुअर निकोमेडियस, कैसे उसके साथ तुम ऐसा कर सकती हो बेचारे निकोमेडियस। द थर्ड थॉट वाज सपोज इट्स अ वेल। वो अब खुद ही अपने आप से बात कर रहा था कि हो सकता है ये कोई कुआं हो, अ डीप अनयूजुअल वेल, हो सकता है ये बहुत ही गहरा कुआं हो, बहुत ही अजीब सा कुआं हो, स्लिपरी साइड दैट यू कुड नेवर क्लेम एंड आइसी वाटर एट द बॉटम दैट। अब वो सोच रहा था, हो सकता है कि जिस जगह मैं जा रहा हूँ, नीचे मैं जाते जा रहा हूँ, हो सकता है नीचे गहरा कुआं हो जिसकी जो वॉल्स हो बहुत स्लिपरी हो, जिसको मैं चढ़ ना सकूँ, और नीचे बहुत ज़्यादा पानी हो। एट दिस पॉइंट ही डिस्कवर इट वॉज नॉट अ वेल। लेकिन फिर जाके उसको अंदाज़ा हुआ कि ये कुआं नहीं है। ही मेड दिस डिस्कवरी वेरी सडनली एंड वेरी पेनफुली। और उसको एहसास बहुत जल्दी हो गया, लेकिन इस चीज़ का एहसास भी जो है ना, वो बड़ा दर्द वाला था, ठीक है, बड़ा तकलीफ़ वाला था कि नीचे एक कुआं भी नहीं है और मतलब मुझे उसको पता ही नहीं है वो कहाँ जा रहा है। ओफ सैड निकोमेडियस का ओफ, एंड ही ले देयर इन द पिच ब्लैकनेस, और वो उसी अंधेरे में लेट गया। विद नॉट अ सिंगल ब्रेथ लेफ्ट इन हिज बॉडी, क्योंकि वो इतनी देर से भाग रहा था, स्टेयर्स उतर रहा था, तो उसकी बॉडी में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, तो उसको सांस फूल गया था, वो लेट गया। फॉर वॉट सीम लाइक द वोल विंटर बट वॉज प्रॉब्ली ऑनली फ्यू सेकेंड। ऐसे लग रहा था जैसे वो कब से भाग रहा है, लेकिन हालांकि देखो इतने टाइम से तो वो नहीं भाग रहा था, वो उसको भागते हुए कुछ सेकंड हुए हुए, ठीक है। वो लेकिन वो सोच रहा था कि पता नहीं मैं कब से भाग रहा हूँ। ही came to himself in fact just as a stone hit them on the head. उसने क्या किया, उसने अब ये खुद से ये सोच रहा था इतनी देर, उसके सर पे जो है ना एक पत्थर लगा। उफ सैड निकोमेडियस अगेन, निकोमेडियस ने कहा उफ, एंड देन रियलाइज यू कुड हियर फुटस्टेप हाई अबव हिम। और देन उसको रियलाइज़ हुआ, उसने इसका एहसास हुआ कि इसको अब क्या हुआ है कि निकोमेडियस को एहसास हुआ है उसको कि कुछ कदम की उसको आवाज़ आई है, उसको किसी के चलने की आवाज़ आई है, ठीक है। स्टॉप सर, ही कॉल्ड आउट बट द फुटस्टेप केप्ट ऑन कमिंग डाउन। उसने कहा रुक जाएं सर, लेकिन वो जो कदम थे वो उसकी तरफ चलते ही गए। आहा आई हैव गॉट यू नाउ क्राइड द मैन। आदमी ने कहा कि देखो मैंने तुम्हें पकड़ लिया। एंड आई शैल बीट एवरी बोन इन योर बॉडी अंटिल इट इज़ ब्लैक एंड, और मुझे जो है तुम्हें इतना मारना चाहिए कि तुम्हारी जिस्म की हर हड्डी टूट जाए और वो बिल्कुल जो है ना काली हो जाए, मतलब इतना तुम्हें मैंने मारना है, ठीक है। निकोमेडियस सपोज द मैन वॉज गोइंग टू से ब्लू, बट इन फैक्ट द नेक्स्ट वर्ड ही अटर्ड साउंडेड मोर लाइक baccaphrogram, okay. It was not a word with which Nicomedes was familiar at all, but he understood its meaning perfectly and moved smartly out of the way. अब निकोमेडियस को पता था अगला लफ्ज़ आना है वो ब्लू होना, यानी कि इसने कहना है कि मैंने तुम्हें इतना मारना है कि तुम्हारी जो हड्डियाँ हैं वो काली और नीली हो जाएं, लेकिन जो है ना उसने कहा आगे से, उसने कहा बिग देयर इज़ अ वर्ड, ओके, बिग फोग्राफ, जो कि इससे फेमिलियर निकोमेडियस नहीं था, लेकिन वो समझ गया था कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। क्रैश आर यू ऑल राइट, ही आस्क्ड। देयर वाज अ साइलेंस। अब पता क्या हुआ कि जिस टाइम ये बोलने लगा ना कि मैंने तुम्हें इतना मारना है कि तुम्हारी हड्डियाँ काली, और अभी वो और पे रुका ही था कि उसका पाँव फिसला और वो गिर गया, ठीक है। तो उसके मुँह से ये वाला साउंड निकला। अभी वो गिरा है, ठीक है।
फिर नकाब ने इससे पूछा आर यू ऑल राइट, उसने पूछा क्या आप ठीक हैं। देयर वाज साइलेंस, वहाँ पे मुकम्मल खामोशी थी। नकाब ने फेल्ट हिज वे बैक इन द पिच डार्क until his hand touched the man's leather jerkin. The man was lying as still as death, but he was breathing. अच्छा अब क्या हुआ कि वहाँ पे मुकम्मल जो है ना वो सन्नाटा हो गया और नकाब ने उस इंसान के जो चमड़े की जो उनकी जैकेट थी उसको पकड़ा, ठीक है, देखा, लेकिन आदमी ऐसे लेटा हुआ था कि जैसे वो मर गया, लेकिन वो सांस ले रहा था। ओके, दिस इज़ इट फॉर टुडे। इससे आगे हम नहीं चलते, ठीक है। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल गो फर्दर। तब तक ऐसा कर लें आप कि वर्ड मीनिंग जो है वो कर लेंगे, ठीक है। मैं वो अपलोड कर देती हूँ। विल डिस्कस फर्दर इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।